प्रभु जी तेरी दाती राजा। हे प्रभु जिस दिन तू मिलेगा तेरी दात नाल मैं राजा होवांगा, उंज ते मैं भिखारी दा भिखारी। मनुख तृप्ति लभ रहा है, लभ लभ के जो मिले है उस नाल ते तृप्ति मिली नहीं। तृप्ति किवें होवेगी इसका पता भी कोई नहीं, इसका बोध भी कोई नहीं। सब तो पहले मनुख ने जमीन चो खोजण का यतन किया और जमीन ने मनुख को बहुत कुछ दिता है। अन्न दिता है, धन दिता है, फल दिते ने, फुल दिते ने, बहुत कुछ दिता है, बहुत कुछ दे रही है। लेकिन इतनी जमीन दे होंदियां भी मनुख भुखे दा भुखा है, तृप्त नहीं है। फिर मनुख ने पहाड़ां दे सीने चीरे, पहाड़ां दे सीनियां नूं चीर के इन्हें तांबा कढ़िया, लोहा कढ़िया, सोना कढ़िया, चांदी कढ़ी है, हथा के हीरे कढ़े, बहुत कुछ मिले, नीलम पन्ने मिले ने, मूंगे जवाहर पुखराज मिले ने। पहाड़ा ने भी बहुत कुछ दिता है मनुख नूं और दे रहे हैं। लेकिन इतने सारे पहाड़ां दे होंदे होया भी मनुख दी खोज जारी है, तलाश जारी है। क्यों? भुख है, रजेवा नहीं होया, तृप्ति नहीं हुई, राजा नहीं बन सके। फिर मनुख ने सागरां दे पानी नूं छाणिया, समुंदर दे पानी नूं छाणिया। मोती मिले ने, तेल मिले है, तरह तरह की मैदनियात मिली है। सागर ने भी मनुख नूं बहुत कुछ दिता है और बहुत कुछ दे रहा है। लेकिन जमीन नालों 3 गुणा वड्डा है सागर, ये भी मनुख नूं रजा नहीं सके, तृप्ति नहीं दे सके। जब जमीन तृप्त ना कर सकी, पहाड़ तृप्त ना कर सके और सागर तृप्त ना कर सकिया, तो सब तो नेड़े ग्रह सी चंद्रमा, एदियां नज़रां चन्न ते चलियां, शायद उत्थों कुछ मिले ते मैं रज जावां। उस वक़्त दे 2 वड्डियां शक्तियां अमेरिका ते रशिया, ये जुट गए चंद्रमा तक पहुँचण लई। सैकड़े साइंटिस्ट उन्हां दी दिमागी शक्ति दिन रात काम की थी। सैकड़े इंजीनियर दिन रात खपदे रहे। हज़ारां मनुखां दी बहुत वड्डी लेबर हुई, मेहनत शरीरक। अरबां खरबां डॉलर 2 मुल्कां दे खर्च होए, पानी की तरह धन बहाया गया, अपार धन खर्च होया। चोटी दी साइंटिस्ट दिन रात खपते रहे, चोटी दे इंजीनियर दिन रात मेहनत करते रहे, तां किधरे एक दिन मनुख नूं सफलता मिली और मनुख दे कदम चंद्रमा ते टेके। जिस दिन बंदे दे कदम चंद ते पहुँचे सन, सारी दुनिया दे हुलास की लहर दौड़ गई सी, खुशी दी। बंदा चंद ते पहुँच गया, मनुख चंद्रमा ते पहुँच गए। जिथे जिथे साधन मौजूद सन, हर बशर टीवी दे अगों बैठा होया सी देखण नूं, मनुख चंद ते पहुँच गया। सारा संसार ते खुश हो रहा सी, मनुख चंद ते पहुँच गया। उन्हां ही दिनां विच एक महान शायर जिगर मुरादाबादी, हुण ते नहीं रहा, उहदी जबान तो एक फिकरा निकलिया सी उसे दिन मुशायरे च। आसमानों की तमन्ना करने वाले ज़मीं भी हाथ से जाती रहेगी।
ਤੂੰ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਤੂੰ ਚੰਨ 'ਤੇ ਬਣਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਗਰ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦੀ ਨੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ, ਇਤਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਔਰ ਅਪਾਰ ਧਨ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਆਏ ਕੀ ਚੰਨ ਤੋਂ? ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰੇਤ, ਮਿੱਟੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਗ ਹੂਸਟਨ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਲਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਚੰਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਚੰਨ ਤੋਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਅਪਾਰ ਧਨ, ਲਿਆਏ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰੇਤ। ਹੁਣ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰੇਤ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ? ਤੋ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ 'ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਲੱਭੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਧਾਵੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਕੋ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਈ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਤਾਰੇ 'ਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਰਜੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। तो फिर रजेवा किवें मिलेगा? या मिल ही नहीं सकता। गुरबाणी कहती है मिल सकता है, मनुख राजा हो सकता है। तो जे मनुख राजा हो सकता है फिर कित्थे खोज करे? तो गुरबाणी कहती है इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ नित भाई। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माए। ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाए। अपने मन की खोज कर। मन की खोज की सिर्फ मन नूं वेखना, ते मन नूं वेखना की अपने विचारां नूं वेखना, अपनी सोचनी नूं वेखना, अपनियां यादां नूं वेखना। इनू चतुष्टा अंतःकरण कहते हैं। मन, बुद्ध, चित्त, अहं। विचारां दा प्रवाह चलदा, इसनूं मन कहते हैं। ते यही मन जद सोचण लग पैंदा है बुद्ध कहते हैं। यही मन जद याद करन लग पैंदा है चित्त कहते हैं। तिन्हां हालतां दे विच एक चौथी हालत उपर रहिंदी है, ये मेरे विचार ने, ये मैं सोच रहा, ये मैं याद कर रहा। क्योंकि इतना ख्याल तो होवे तां ही विचारां दा प्रवाह चलेगा। इन्हां चारां दे मजमूए दा नाम मन है। इनू अंतःकरण कहते हैं, अंदर काम करदा। इहदा एक नाम चित्रगुप्त भी है। जिहड़ी गल बंदा सीधा ना समझे, कहानियां नाल फिर लोकी समझाते हैं। चित्रगुप्त, मैं थोड़ा तन वेख लिया, तुसी मेरा वेख लिया, पर थानू की पता मेरे मन के अंदर दिन भर की विचार चलते रहते, तो मैनू की पता तुसी दिन भर की सोचते रहते। थानू की पता है मेरे अंदर किस दियां यादां चलदियां रहंदियां, तो मैनू की पता तुसी की याद करते रहते हो, तो हुण की याद कर रहे हो, की पता? चित्रगुप्त नहीं दिखाई देता। पिता नूं भी नहीं पता पुत्र की याद करदा है, पुत्र नूं भी नहीं पता प्यो की सोचदा पिया, भरा नूं भी नहीं पता भरा दे अंदर किहड़ियां यादां चलदियां। चित्रगुप्त ओ तस्वीर जो गुप्त है। सारा लेखा जोखा उस गुप्त तस्वीर दे च है।
उस गुप्त तस्वीर नूं देखना की है? अपने विचारां नूं देखना। इनू कहंदे अंतर्मुखी होना। इसे नूं ध्यान साधना कहंदे ने, धर्म दी साधना। इसे नूं धार्मिक साधना कहंदे ने। मम्मा मन स्यों काज है, मन सा देसित। साडा ते मन नाल काम है। देखना है विचारां दे प्रवाह नूं, सोचणी दे प्रवाह नूं, यादां दे प्रवाह नूं। सियाणे कहंदे ने जो कुछ ध्यान नाल सुनना, विचारां दे च चलदा है अहंकार, सोचणी दे च यादां दे च चलदा है लोभ, सोचणी दे च यादां दे च विचारां च चलदा है अहंकार। और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। मैं क्रोध ते मोह का जिक्र नहीं किया। विद्वान क्रोध ते मोह नूं अस्थाई रूप दे च नहीं मनते। ये उन्हां तिन्नां दी छाया है। अहंकार, लोभ ते काम दी छाया है क्रोध ते मोह। हर वक्त मनुख दे अंदर मोह नहीं आउंदा, हर वक्त क्रोध भी नहीं आउंदा। हर वक्त हंकार होंदा है, हर वक्त लोभ होंदा है, हर वक्त काम होंदा है। जिहड़ा हंकार नूं पट्ठे पा देवे, आख देवे तेरे जैसा कोई दानी नहीं, तेरे जैसा कोई गुरमुख नहीं, तेरे जैसा कोई भगत नहीं, तेरे जैसा कोई सेवादार नहीं, पट्ठे पा देवे, उसते मोह आ जाता है, चंगा लगता है, प्यारा लगता है। तो जिहड़ा रुकावट खड़ी कर देवे, उसते क्रोध आउंदा है। जिहड़ा लोभ की पूर्ति थोड़ी बहुत मदद करे, उसते मोह आ जाता है, प्यारा लगता है, मोह मेरा है तो अपना है। जिहड़ा रुकावट खड़ी करे, उसते क्रोध आ जाता है। जिहड़ा काम की पूर्ति कर देवे, उसते प्यार आ जाता है, मोह आ जाता है। जिहड़ा रुकावट खड़ी कर देवे, उसते क्रोध आ जाता है। हर वक्त क्रोध नहीं आता, हर वक्त मोह नहीं आता, लेकिन हर वक्त अंदर हंकार चलता है विचारां दे विच। हर वक्त अंदर लोभ ते काम चलता है चिंतन दे विच। धार्मिक विद्वान ऐसा कहते हैं, जब कोई गौर नाल अपने मन नूं वेखेगा, तो मन नूं वेखना ही ध्यान साधना है पहली। इहदे वास्ते गुरमत दी ध्यान साधना यह है, तू गुरु दा शब्द सुन, ते सुन हो सकेगा जिहड़ा अपने नेड़े आवे। बोलन लग्या ध्यान दूजे ते आउंदा है, सुनन लग्या ध्यान अपने ते। जो अपने नेड़े नहीं है, नहीं सुन सकेगा, कतई नहीं सुन सकेगा। इस चक्कर च ना पैना। 1 घंटा मनुख ने उच्ची उच्ची पाठ किया है, पंक्ति तो एक भी मन ने नहीं सुने। सुनन वास्ते अपने नेड़े आना पएगा। जबान गायन करे ते मन सुने, यही तो धर्म की साधना है। सरवन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत, ये ध्यान साधना। जबान ते गाण नूं राजी हो जाती है, मन सुनन नूं राजी नहीं होता, नहीं सुनता। तो मैं अर्ज करा, मोह हर वक्त नहीं आता, क्रोध हर वक्त नहीं आता। एक निक्का जिहा उदाहरण दे के मैं अगे चला। मासूम बच्चे ने आके पिता दी पिठ ते हाथ लाया है, ते प्यो दी छाती ठर गई है। मोह प्यारा लगे, उन्होंने सीने नाल ला लिया। हालांकि अजे उसने पिठ ते हाथ रखे, पर सीना ठर गया प्यो दा। फिर उही प्यो किसी जरूरी काम दे च रुझिया होया है, कर रहा है लेखा जोखा। उही बच्चा आ जाता है, उन्होंने कहता जरा एक पासे हो, कम कर लैण दे। हद हो गई, हुणे तो उसने पिठ ते हाथ रखिया, तेरा सीना ठर गया, हुण तू नज़रां तो भी एक पासे करना चाहता है। एक पासे हो।
ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਂਟਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਅਹੰਕਾਰ, ਪ੍ਰਭਤਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣੇ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਲੋਭ ਤੇ ਕਾਮ। ਲੋਭ ਪਦਾਰਥ ਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਦੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਕ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਨ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ, ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਬਿੰਦ ਸੀ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਖੂਨ ਸੀ, ਖੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਖੁਰਾਕ ਸੀ, ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਖਾਕ ਸੀ, ਔਰ ਕੀ ਸੀ? ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਔਰ ਕੀ ਸੀ? ਖਾਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਖਾਕ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਗਈ, ਖੁਰਾਕ ਖੂਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਬਿੰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਿੰਦ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ। ਕਬੀਰ ਧੂਲ ਸਕੇਲ ਕੇ ਪੁੜੀਆ ਬਾਂਧੀ ਦੇ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਪੇਖਣਾ ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ। ਤੋ ਕਿਆ ਸੀ? ਖੇ ਦੇ 'ਚ ਖੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤਨ ਨੂੰ ਖੇ ਦੇ 'ਚ ਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਤਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਦਲ ਗਏ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਤਨੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਖਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੀ? ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੋਚਣੀ ਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੈਸੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮਨ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮਨ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੋਚਣੀ ਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਗਰ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਯਾਦਾਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਫਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਿਟ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ 'ਚ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ 'ਚ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਲੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇਗਾ? ਮਨ ਸੁਣੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਸੁਣੇ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
सुनदियां ही मन ईश्वर हो जाएगा, सुनदियां मन मन नहीं रहेगा। अगर कहिए मन हंकार है तो हंकार नहीं रहेगा, मन निरंकार हो जाएगा। जे कहिए मन लोभ है तो सुनदियां ही मन संतोख हो जाएगा, लोभ नहीं रहेगा। जे कहिए मन काम है, जैसे कि फ्राइड कहता है काम है, पर सुनदियां ही मन राम हो जाएगा। मम्मा मन स्यों काज है, मन सा दे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोए। तन खाक दे च खाक होवे, इस तो पहले मन नू जोत दे च जोत करना है। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन राख दे च राख होवे, उस तो पहले मन नू राम दे च लीन करके राम करना है। ऐसे नू कहते ने यात्रा सफल हो गई, संसार ते आया सफल हो गया। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा। यात्रा संपूर्ण नहीं आती, क्यों? तन ते कबर तक पहुँच जाता है, मन खुदा तक नहीं पहुँचता। तन शमशान तक पहुँच जाता है, मन भगवान तक नहीं पहुँच जाता, अधूरा रह जाता है। ते तन दी अपनी उम्र है, तन मिट जाता है, मन मिटिया कोई नहीं। तन ने मिटना सी मिट्टी च, मन ने मिटना सी परमात्मा च, लीन होना सी परमात्मा च। मन ने मिट्टी दे च, तन ने मिट्टी दे च मिट के मिट्टी होना है, यही तन दा लक्ष्य है। मन ने जोत दे च लीन होके जोत होना है, यही मन दा मनोरथ, और कुछ भी नहीं। सत्संग दे च अगर मन प्रभावित हो गया है गुरु तो परमात्मा तो मन मनन लग पैंदा है। मन फिर मंगदा है परमात्मा नूं, फिर उसे नूं याद करन लग पैंदा है, फिर संघर्ष करदा है, समा कढदा है। उन्हों याद करन लई ओदी याद महा आनंद बना देंदी है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। जिन्हों भुल जाता है उहदा आनंद मर जाता है, जिन्हों भुल जाता है उहदियां खुशियां मर जांदियां ने। हर बिसरत तेरे गुण गलया, जिन्हों भुल जाता है उहदे गुण गल जाते हैं, नाश हो जाते हैं। तो जिन्हों याद आ जाता है उहदा मन ही जोत स्वरूप हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। तो मन की खोज, मन नू समझना, मन दे नेड़े आना, फिर मन की साधना, मन नू परमात्मा दे लीन करके परमात्मा कर देना। हर मनुख का भविष्य है परमात्मा होना, कोई मनुख का बाकी भविष्य नहीं है। थोड़े दिन एक सज्जन ने मैनू फोन की सी, विज्ञानी जी तुसी कुछ ज्योतिष बारे भी जानते हो? मैं कहा हाँ जानदा, और मैं सारी दुनिया के ज्योतिष बारे जानदा, मनुखों के सारे मनुखों के भविष्य बारे मैं जानदा। वो मैनू फोन करके कहंदा फिर ज्ञानी जी मैं थोड़े कोल कल आवना है भविष्य पुछण लई। मैं कल ना आना, हुणे ही फोन ते पुछ ले, हुणे ही मैं तेनों दस देना। अच्छा दसो, तुसी फोन ते भी दस देंदे हो? हाँ। मैं हर मनुख का भविष्य है परमात्मा होना। जिन्ने चिर तक परमात्मा नहीं हो जाता, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा। ये जन्म मरण उसे दिन मिटेगा जिमें परमात्मा का जन्म ते मरण नहीं है, परमात्मा दे च लीन होके ही जन्म मरण मिटेगा, उस तो पहले नहीं मिटेगा। उस तो पहले ठोकरां खांदा रहेगा। शेख सादी ने भी किधर एक थां ते कहा है, कहंदा मैं नजूमी ते नहीं हाँ, पर मैं दस सकदा दुनिया का सब तो दुखी मनुख कौन है। कहंदा मैं दस सकदा। उन्हें अपने ढंग नाल दस्या, गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त के दर राह तश रंज दी गर करस अस्त। ईरानी भाषा का बड़ा सुंदर ये शेर, पर्शियन का।
गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त के दर राहतश रंज दीगर कस अस्त। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਜ ਦੇ ਚੋਂ ਰਾਹਤ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹਾਸੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਬਾਦੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਨੁੱਖ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਭਾਗਾ ਮਨੁੱਖ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ रुक गया और ये बदकिस्मत मनुख है। हर मनुख का भविष्य है परमात्मा होना। जितने चिर तक नहीं हो जाता ये जन्म मरण भी चलता रहेगा, तो जे जन्म मरण चलता रहेगा तो दुख सुख भी चलता रहेगा। दुख सुख तो छुटकारा नहीं होगा, कदी दुख कदी सुख। जिवें जमीन ते कदी दिन कदी रात, किसी वक्त दिन किसी वक्त रात, कदी दिन वड्डे हो जाते हैं, कदी रातां वड्डियां हो जांदियां, कदी सुख वड्डे हो जाते हैं, दुख छोटे हो जाते हैं, कदी दुख वड्डे हो जाते हैं, सुख छोटे हो जाते हैं। दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, जन्म तो लैके मरण तक दुख सुख तो चलता ही रहेगा। छुटकारा उस दिन होवेगा जिस दिन मन परमात्मा दे च लीन हो के परमात्मा हो जाएगा। साहिब रहमत करन, बख्शिश करन, मन प्रभावित होवे उस अकाल पुरख तो। वो महारस है, महाशक्ति है, गुणा का सागर है, रसां दी खाण है, सुखां दा सागर है। मन प्रभावित होवे तो मन सब कुछ ओही कुछ हो जाएगा जो परमात्मा है। भगत कबीर कहते ने, बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कते न जाई। परमात्मा सच है, कबीर भी सच हो गया। सच विच लीन होके कबीर भी सच हो गए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। हरि हो जाना हर एक दा भविष्य है। जितने चिर तक इसकी प्राप्ति नहीं, दुख चलता रहेगा, सुख चलता रहेगा, जन्म चलता रहेगा, मरण चलता रहेगा। साहिब सारियां दी जीवन यात्रा सफल करन, जिंदगी का अंत होवे उस तो पहले मन बेअंत दे च लीन हो जाए, ताकि संसार ते आया साडा सफल हो जाए। इतने बोल प्रवान करने। कल सवेरे दी हाज़री दास ने गुरुद्वारा संतपुरा तिलक नगर उत्थे भरनी है। इस मजमून का रहिंदा भाग प्रकरण जो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी खोल दी है। कोशिश करांगा अगर सतगुरु ने सुरत बनाई रखी तो फिर कल सवेरे 8 तो 9 इनू खोलण की निमाणी कोशिश करांगे। सारियां दा धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।